सो टुडेज टॉपिक इज स्कैन इन डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब स्कैन को एज ए एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो एलिवेटर है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और जैसे ही सर्विस खत्म हो जाए वो रिवर्स बैक हो जाता है। मतलब कि अगर डिस्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्क में भी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके बीच में जो जो रिक्वेस्ट आएगी उसे फुलफिल कर देगा। बट इन केस कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट है जो पहले आती है, जहाँ से मूव किया है उससे पहले आती है, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा तब तक जब तक हमारा जो हेड मूवमेंट है वो सारी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर देता, और या फिर कह सकते हैं कि एट दी एज नहीं पहुंच जाता, क्योंकि एज पहुंचने के बाद वो वापस रिवर्स बैक करेगा। तो इसको डिटेल में समझेंगे एज एग्जाम्पल की मदद से। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या क्या दिया रहेगा। तो फर्स्ट है रिक्वेस्ट ट्रैक, मतलब कहाँ कहाँ मूव करना है उसे। देन स्टार्टिंग ट्रैक दी होगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और टोटल ट्रैक यानी कितनी ट्रैक्स है। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट दी गई होगी कि जो हमारी हेड मूवमेंट होगी या आइदर इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग। तो हमारे केस में क्या है कि इंक्रीजिंग है, तो डायग्राम की मदद से ही समझ लेते हैं। तो जैसे दिया गया है कि 0 to 200 है, और हमारे जो स्टार्टिंग ट्रैक कौन सा है, 100 है, 100। और इसमें कहा क्या गया है कि हेड मूवमेंट है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 100 इस साइड जाएगा। तो 100 के इस साइड कौन कौन आते हैं, तो देख लेते हैं। 150 आता है, 160 आता है, देन 184। तो ये इतनी रिक्वेस्ट को ये वहाँ इतनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो 100 से पहले कहाँ जाएगा, 150, देन कहाँ जाएगा 160, देन 184, तो इस साइड की जितनी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था वो सारी रिक्वेस्ट को इसने फुलफिल कर दिया। फिर अब ये रिवर्स बैक करेगा। तो रिवर्स बैक करेगा तो इस साइड कौन सी आती है, 100 से लेस। तो 100 से लेस है 90, तो 90 को फुलफिल करेगा। 90, देन कौन सा आता है 58, तो यहाँ लिख देते हैं 58। देन कौन सा आएगा 55, देन हमारा कौन सा है 39, देन हमारा कौन सा है 38, देन हमारा कौन सा है लास्ट 18, और कोई है नहीं, हो गया। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले ये 150 माइनस 100, प्लस 160 माइनस 150, प्लस 184 माइनस 160, देन 184 माइनस 90, then 90 minus 58, plus 58 minus 55,
then है 55 minus 39, then है 39 minus 38, प्लस लास्ट है 38 minus 18। देन एक और मेथड है, उसमें आपको करना क्या होगा, एक ही डायरेक्शन को लेना है, मतलब कि ये पूरी डायरेक्शन एक है, तो 184 minus 100 प्लस देन 184 minus 18, आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो नियरली अबाउट आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 250। तो ये क्या मिला हमें, हमें टोटल सीक टाइम मिला। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज सीक टाइम को। तब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हमारा जो टोटल सीक टाइम आया है डिवाइड बाय टोटल रिक्वेस्ट। अब पूरी रिक्वेस्ट देखोगे तो कितनी होगी 9, तो इसका टोटल इसको आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली अबाउट 27.77 समथिंग आएगा। तो ये हमारा हो गया एवरेज सीक टाइम। तो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कैन एलिवेटर। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये जो है स्कैन एल्गोरिथम वो एलिमिनेट करता है स्टार्वेशन को, एंड इसका जो थ्रोपुट है वो सिमिलर है जो हमने देखा है SSTF में। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो है वो ओवरहेड इंक्रीज कर देता है। देन लास्ट है नीड डायरेक्शनल बीट, मतलब कि अब जैसे कहा गया कि इंक्रीज ऑर्डर या डिक्रीज ऑर्डर में जाना चाहिए, बट उसके लिए कोई ऐसा बीट होना चाहिए हमारे पास 0 या 1, ऐसा कोई फ्लैग होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो गाइस